आज जिस चैप्टर को करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में हम इसे एनपीओ कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है ऐसे बिजनेस को चलाना जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं, सर्विस सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में सर्विस देना होता है। एनपीओ की अगर हम डेफिनेशन लेना चाहें तो एनपीओ की जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है एनपीओ आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजन, पब्लिक सर्विस टू पब्लिक एंड और मेंबर्स एक्सेट्रा। मतलब इसका मतलब ये है कि एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव कल्चरल या एजुकेशनल या किसी हेल्थ के पर्पज से पब्लिक में सर्विस देना है, या उसके मेंबरों को या फिर पब्लिक को। एनपीओ के फीचर क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ एनपीओ, फीचर्स ऑफ एनपीओ। तो मैंने कुछ डायग्राम बनाया, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एनपीओ के फीचर्स क्या होते हैं। एनपीओ का फर्स्ट फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी से हमें बात पता चलती है कि एनपीओ एक सेपरेट बॉडी होती है और उसके मेंबर एक सेपरेट बॉडी होते हैं। मतलब एनपीओ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी मींस कि इसका कोई भी लिंक इसके मेंबरों से नहीं होता, एक सेपरेट बिजनेस, एक सेपरेट पर्सन के अकॉर्डिंग चलती है। इसका दूसरा पर्पस, इसका दूसरा जो फीचर है एनपीओ का वो है रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज। मतलब एनपीओ का जो दूसरा फीचर है, पर्पस, उसका मेन मोटिव है कि सर्विस देना किसको? पीपल को, लार्ज स्केल पे। इसका थर्ड फीचर है ओनरशिप। ऑनरशिप इसकी जो हाथ में होती है वो होती है या तो चैरिटेबल सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन या फिर ट्रस्ट के हाथ में होती है जो इसको कंट्रोल करता है, जो इसे संभालता है। फोर्थ फीचर, प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। मतलब एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत बार बोला, प्रॉफिट इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है इसको प्रॉफिट होता नहीं है, प्रॉफिट होता होगा, बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस करना है। किसको? पब्लिक को। किसको? पब्लिक को, उसके मेंबरों को सर्विस करना है, सर्विस देना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। इसका फिफ्थ फीचर ये होता है फंड्स। फंड बोले तो कैश, पैसा। कैश कहां से आता है, पैसा कहां से आता है एनपीओ के अंदर? तो एनपीओ के अंदर जो पैसा आता है, क्योंकि कोई सेल वेल तो करता नहीं है, तो इसका जो मेन पैसा फंड जो आता है, लोग डोनेशन देते हैं, रिचेस्ट पर्सन या फिर जो लोगों को डोनेशन देने की जरूरत होती है वो डोनेशन देते हैं, तो डोनेशन के थ्रू आता है। जो इसके मेंबर होते हैं वो मेंबरशिप फीस देते हैं। कोई इसमें एंटर होना चाहता है तो वो एंट्रेंस फीस देता है, और कुछ मेंबर इसके सब्सक्रिप्शन देते हैं जो पर ईयर के अकॉर्डिंग, पर मंथ के अकॉर्डिंग देते हैं। मोस्टली तो पर ईयर के अकॉर्डिंग होता है सब्सक्रिप्शन। तो ये है फीचर्स ऑफ एनपीओ। हमने जान लिया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में एनपीओ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है पब्लिक को सर्विस देना बिना प्रॉफिट मोटिव के। इसके फीचर जान लिए हमने कि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, पर्पस इसका सर्विस देना होता है, ओनरशिप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, ट्रस्ट के हाथ में होती है, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होता, फंड, डोनेशन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा, इन चीज़ों से आता है। तो क्या ये और फाइनल अकाउंट के जो हमारे क्वेश्चन हमने 11वीं में किए हैं, एनपीओ और फाइनल अकाउंट का जो हमारा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करती है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? इनमें थोड़े से डिफरेंस है, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिफरेंस होता है एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में? एनपीओ तो हमें समझा भी कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव ना रख के सर्विस देती है पब्लिक सेक्टर को, मेंबर्स को, वो तो एनपीओ होता है। और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मेन मोटिव, मेन बिजनेस, वो बिजनेस फर्म जिनका मेन मोटिव, मेन बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसे हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। डिफरेंस तो पहले भी मैंने बोल दिया। पहला पर्पस, एनपीओ का जो पर्पस है वो है पब्लिक सर्विस। क्या है? पब्लिक सर्विस। और अर्निंग, बिजनेस अर्निंग वालों का अर्निंग प्रॉफिट। एनपीओ का जो मेन पर्पस है वो पब्लिक सर्विस,
और जो फर्में जो बिजनेस करती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट। एनपीओ को फंड कैसे आते हैं? सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, एक्सेट्रा। और बिजनेस फर्मों को कैपिटल बाय प्रोप्राइटर, या तो प्रोप्राइटर ओनर बिजनेस का पैसा लगाए, या फिर अगर वो कोई पार्टनरशिप है तो उसके पार्टनरशिप के पार्टनर उसमें कैपिटल लाए या रेस करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, बिजनेस फर्म की भी और एनपीओ की भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनपीओ की होती है वो होती है, इसमें एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट बताता है कि कितना पैसा एनपीओ में आया, रिसीट्स, और कितना पैसा एनपीओ ने पे किया, पेमेंट। दूसरा इसका अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताता है कि एनपीओ ने कितनी इनकम करी और कितने उसके एक्सपेंडिचर थे। बीएस, बैलेंस शीट। एनपीओ की बैलेंस शीट बनती है जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड दिखाई जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस बताता है। पीएनएल अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है। बैलेंस शीट हमें पोजीशन का बताती है कि फर्म की पोजीशन क्या है। दोनों कहीं ना कहीं सेम है, बस नाम थोड़ा सा अलग है। सरप्लस और प्रॉफिट। एनपीओ जो प्रॉफिट गेन करता है उसे वो सरप्लस का नाम देता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एदर सरप्लस और डेफिसिट। मतलब क्या है इसका? एनपीओ जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसे प्रॉफिट नहीं कहेगा, सरप्लस कहेगा, और जो लॉस करेगा उसे डेफिसिट कहेगा। और इसके सरप्लस और डेफिसिट की कौन अकाउंट बताता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अदर बिजनेसों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस। एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताता है। बताते दोनों में ही प्रॉफिट एंड लॉस है, बट एनपीओ के अंदर उसका नाम सरप्लस है और अदर फर्मों में प्रॉफिट कहा जाता है। एनपीओ में डेफिसिट कहते हैं और अदर बिजनेस फर्मों में लॉस कहते हैं। फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं? एनपीओ के फाइनल अकाउंट में सबसे पहला टॉपिक वही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये बताता है कि एनपीओ पे कितनी रिसीट्स आई और कितनी उन्होंने पेमेंट करी। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो बताता है कि एनपीओ पे कितनी इनकम हुई और कितनी एक्सपेंडिचर हुई। और बैलेंस शीट एनपीओ की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, जैसे एज लाइक फाइनल अकाउंट जो हमने 11वीं में पढ़ा है प्रोप्राइटर के। अच्छा, अब नेक्स्ट डीपली डिस्कशन करेंगे हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। नेक्स्ट पेज। एनपीओ में अब हमारा टॉपिक आता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट पे पहले डील करते हैं कि ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है और उसका फॉर्मेट क्या कहता है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी एक एनपीओ में रिसीविंग होती है, रिसीट्स होती हैं और जितनी भी पेमेंट होती है जैसे कि कैश बुक में होती है, सेम उसी तरह रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया जाता है। एज इट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड रिसीट साइड होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिखा जाता है। ये खुद एक तरह की समरी है किसकी? कैश बुक। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दिस इज द समरी ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस बोले तो बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हम उसको यहां पे लिखते हैं। उसके बाद अगली रिसीविंग सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है एनपीओ के अंदर, सब्सक्रिप्शन होता है एनपीओ के अंदर, एनपीओ के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें पर ईयर, हर साल, पर एनम सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। बोले तो एक तरह की फी होती है भी,
हर साल किसको देना पड़ता है? मेंबरों को। किसको देना पड़ता है? एनपीओ को, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने लिख रखा है 4PY, 4CY और 4 नेक्स्ट ईयर। 4PY मीन्स प्रीवियस ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन आया हो, जो इस साल आया हो। CY करंट ईयर का कोई सब्सक्रिप्शन हो, और 4 नेक्स्ट ईयर अगले साल का कोई सब्सक्रिप्शन जो इसी साल आ गया हो। थोड़ा सा डीपली समझते हैं इस चीज को। मान लेते हैं ये इस साल का सब्सक्रिप्शन है 2019 का 2019 का सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन तो PY मीन्स प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, CY मीन्स करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन। फॉर सपोज करते हैं कि प्रीवियस ईयर का 3000 आया, करंट ईयर का 10,000 आया और नेक्स्ट ईयर का 4,000 आया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये बता रहा है कि इस साल इस ईयर के कितने कितने अमाउंट के सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो जो इस साल का सब्सक्रिप्शन आया वो आया 10,000। पिछले साल का भी किसी ने सब्सक्रिप्शन दिया, इस बार 3,000। कोई पर्सन होगा, कोई मेंबर होगा। और कुछ मेंबर ऐसे थे जो एडवांस में ही दे गए 4,000, वो कह रहे आप एडवांस में रख लो। तो टोटल मिला के 17,000 सब्सक्रिप्शन इस साल आया है। रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये कैश बेसिस पे बनता है। किस पे बनता है? कैश बेसिस पे। कैश बेसिस मींस अमाउंट किसी भी ईयर का हो, जब आएगा या जब जाएगा, जब भी कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, उसे रिकॉर्ड करना है। जनरल डोनेशन, कोई भी पर्सन बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के डोनेशन दे दे तो उसे जनरल डोनेशन कहते हैं। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देती है उसे ग्रांट कहते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पस से दे। एंट्रेंस, कोई मेंबर एंटर हो रहा है या एडमिशन ले रहा है, उस टाइम उससे जो फीस चार्ज करते हैं वो भी रिसीट्स होती है। न्यूज़पेपर पढ़े ओल्ड, ग्रास पढ़ी है, उसकी सेल, टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर एंड ग्रास एक्सेट्रा। टू सेल ऑफ यूज्ड या ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब हमारा कोई स्पोर्ट्स मटेरियल था जो पुराना हो गया, यूज्ड हो गया, वो सेल कर दिया, उससे जो पैसा आ रहा। हमने कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्रेडिट साइड आते हैं, पेमेंट साइड देखते हैं। बाय बैलेंस BD, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, BD आता है, वो ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में आता है। अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा हो तो आप BD यहां लिखोगे क्रेडिट साइड। बहुत कम होता है ऐसा कि बैंक ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग में है, लेकिन पॉसिबल है। अगर कोई सैलरी पे करी है तो बाय सैलरी, ये भी एक एक्सपेंडिचर है, पेमेंट है हमारा। रेंट हमने पे किया है। पोस्टेज एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होता है? ऑडिट फीस होती है कि चार्टेड अकाउंटेंट किसी भी फर्म को जब वेरीफाई करते हैं, कैलकुलेट करके उन्हें बताते हैं कि आपकी फर्म की ये पोजीशन है, तो उसे कहते हैं ऑडिट करना। तो उसके जो पैसे चार्ज किए जाते हैं उसे कहते हैं ऑडिट फी। ऑडिट फीस के बाद बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो भी करवाते हैं उसकी पेमेंट करते हैं, इंश्योरेंस। सेक्रेटरी हॉनरेरियम या हॉनरेरियम, ये वो पेमेंट होती है, मोटा मोटी अगर जाने तो ये वो पेमेंट होती है जो हम किसी भी प्रोफेशनलिस्ट को पे करते हैं। अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है। गेस्ट्स को भी करते हैं, हॉनरेरियम कहलाते हैं। बाकी डीपली डिस्कशन आगे करेंगे। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए हैं उसकी जो पेमेंट है। म्युनिसिपल टैक्स जो पे करते हैं म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को। बुक्स कर दिए, बुक्स परचेज करिए तो उनकी पेमेंट। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आखिरी में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस। सारे अमाउंट को लिख के टैली कर लेना, हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार। एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। तो इलिस्ट्रेशन फर्स्ट डिस्कस करते हैं। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में हम ये सीखेंगे कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते कैसे, और हम उसे कैसे अपने बैंक का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर करके। तो पहले इलिस्ट्रेशन फर्स्ट रीड करते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, prepare receipts and payment account for Friends Club Delhi for the year ended 31st March 2019.
कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018 रुपीज 44,000। सब्सक्रिप्शन दिया है हमें 3,76,000 रुपए, 3,76,000। डोनेशंस दिए 80,000 के। एंट्रेंस फीस दिए 43,000 की। रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल रुपीज 52,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है रुपीज 34,400। टैक्सेस फीस है रुपीज 43,000, सॉरी टैक्सेस है 5,000। सैलरी एंड वेजेस 2,15,000। हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी 25,000। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 29,500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 3,500। पैटी कैश एक्सपेंसेस रुपीज 9,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज 3,100। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड रिसीट्स लिखेंगे, रुपीज का सिंबल, पेमेंट रुपीज का सिंबल, क्रेडिट। सबसे पहले इसमें जो लिखा है कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018 क्वेश्चन में 44,000, तो टू बैलेंस बीडी तो ब्रॉट डाउन कैश अमाउंट 44,000 यहां लिखेंगे। रिसीट्स है कैश का जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस यहां लिखना। उसके बाद दूसरा अमाउंट है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन रिसीट्स होती है, रिसीट्स डेबिट साइड आएगी। टू सब्सक्रिप्शन 3,76,000 रिसीट्स होती है सब्सक्रिप्शन, मतलब अभी मिला है पैसा तो रिसीट साइड आएगा, सब्सक्रिप्शन के नाम से डेबिट साइड 3,76,000। नेक्स्ट अमाउंट है डोनेशन, डोनेशन भी हमें मिलता ही है, रिसीट से एक तरह की डोनेशन भी, डोनेशन में एक तरह की रिसीट्स है तो डोनेशन लिख दिया 8,000। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी रिसीट्स है, उसे भी डेबिट साइड, रिसीट साइड 43,000। नेक्स्ट रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल, क्लब हॉल से हमें रेंट मिला है, मतलब ये जो क्लब है वो फ्रेंड्स क्लब है, इनका हॉल है, इन्होंने हॉल रेंट पे दिया है, तो वो हॉल जब रेंट पे दिया उससे रेंट मिला, तो जब हॉल क्लब हॉल रेंट पे दिया तो उससे रेंट मिला, तो रेंट हमारी रिसीट्स है, उसे भी हम डेबिट साइड लिखेंगे 52,500। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली जिस चीज के पीछे चार्जेस बढ़ा जाता है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस होता है, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो एक तरह की पेमेंट हुई, इसे पेमेंट साइड लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 34,400। उसके बाद बाय टैक्सेस, टैक्स भी एक तरह, टैक्स तो नाम से पता चल गया पेमेंट है, तो टैक्स के नाम पे 5,000। सैलरी एंड वेजेस भी हमारी पेमेंट होती है, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड, सैलरी एंड वेजेस 2,15,000। नेक्स्ट हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को पेमेंट करिए हॉनरेरियम की 25,000, ये भी एक तरह की पेमेंट हुई, क्रेडिट साइड जाएगी 25,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की एक्सपेंस है हमारे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करवाई होगी हमने, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, तो उसको भी क्रेडिट साइड। बाय पैटी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चों के लिए जो हम पैटी कैश बुक को देते हैं, पैटी एक्सपेंस, वो भी एक तरह की पेमेंट हुई, तो बाय पैटी कैश एक्सपेंस 9,000। इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस कराया, हर साल उसका प्रीमियम जाता है, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 3,100। तो ये तो हमने सारी आइटम अपनी लिख ली। अब इसको हम करेंगे टैली, जब हम इससे टैली करेंगे तो बैलेंस निकल के आएगा, टैली करके बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड जिस भी साइड आता है। तो हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आता है 6,25,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा, बैलेंस भी हम 6,25,000 लेंगे और टैली करने पर बैलेंस लिख रहा है 3,30,000। ये क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड का आता है बैलेंसिंग फिगर के थ्रू 3,30,000। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो मेन पर्पस है वो क्या है, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस निकालना, बैलेंसिंग फिगर से कैश इन हैंड का है, कैश एट बैंक का, जिसका भी। तो अब इलिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डील करेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसमें सबसे पहले बैलेंस दिया कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये पेमेंट है, टैक्स पेड ये भी पेमेंट है, सैलरी पेमेंट है, हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, फिर से हॉनरेरियम आया, इलस्ट्रेशन में भी किया था मैं, तो हॉनरेरियम फॉर सेक्रेटरी ये पेमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ये रिसीट्स है,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, पैटी कैश एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो ये क्वेश्चन ऐसे डील करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का 31 मार्च 2019 का हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे दिखाया। इसमें कैश इन हैंड है 1 अप्रैल 2018 में, कैश इन हैंड 4,390 कैश इन हैंड लिख दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन कितना दिया, 37,600, 37,600। नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन डेबिट साइड आएगा, रिसीट साइड, डोनेशन रिसीविंग है 8,000। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस डेबिट साइड आएगी, एंट्रेंस होते समय जो पेमेंट मिलती है एनपीओ फीस, रिसीट से ये भी। रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, क्लब हॉल से रेंट रिसीव हुआ है तो ये भी रिसीप्ट है, डेबिट साइड आएगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्जेस बोले तो एक्सपेंसेस, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्स, सैलरी, हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पैटी कैश एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इस सबका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 29,490। तो 62,490 ज़्यादा है तो दोनों तरफ लार्जेस्ट अमाउंट को लिख देंगे और 62,490 में से 29,490 को घटाएंगे तो 33,000 आएगा, जो कि होगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड का। और ये क्वेश्चन बैलेंस शीट फिगर से आ गया। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को डील करने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, होमवर्क में दे देता हूं। इलिस्ट्रेशन सेकंड और थर्ड डील करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कुल मिला के टोटल होमवर्क 5 क्वेश्चन होता है, करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास में